हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम किसे कहा जाता है? किंगडम कहा जाता है ग्रुप को, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें के लिविंग थिंग्स को रखा जाता है। तो एक ग्रुप के अंदर जो लिविंग थिंग्स या जानदार चीजों को रखा जाता है वो आपस में मिलते जुलते हैं, और इसके अलावा जब दूसरे ग्रुप में रखा जाता है लिविंग थिंग्स को तो वो इस ग्रुप से मुख्तलिफ होती हैं। तो ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? किंगडम्स। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने यानी मुख्तलिफ साइंसदानों ने लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ों को मुख्तलिफ किंगडम्स में तकसीम किया। इनमें से जो ज़्यादा पॉपुलर जो सिस्टम था उसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तमाम लिविंग थिंग्स या जानदार अशिया को या जानदार चीज़ों को 5 बड़े किंगडम्स या 5 ग्रुप्स में तकसीम किया। उन किंगडम्स का नाम क्या था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो किंगडम प्लांटी की बात की जाए तो किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम पौधे शामिल होते हैं। जैसे कि इस तस्वीर की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें सब्ज रंग के पौधे नजर आ रहे हैं। तो किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम पौधे शामिल हैं और किंगडम एनिमेलिया के अंदर तमाम एनिमल्स शामिल हैं, यानी इस ग्रुप के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को या जिन लिविंग थिंग्स को रखा जाता है वो तमाम एनिमल्स होते हैं। दुनिया में जितने एनिमल्स मौजूद हैं तो उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे डक देख रहे हैं यानी बतख, और कैट देख रहे हैं यानी बिल्ली। इसी तरह से बाकी जो जानवर होते हैं उन सब को किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। तो अब हम 1 बाय 1 करके किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले किंगडम प्लांटी की अगर बात की जाए तो इस किंगडम के अंदर तमाम प्लांट्स शामिल हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि किंगडम प्लांटी के अंदर दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जो पौधे हैं वो शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि तमाम जो पौधे होते हैं, इस तस्वीर में हमने कुछ पौधे देखे, तो तमाम जो पौधे होते हैं उसको किंगडम प्लांटी में शामिल किया जाता है। तो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं यानी पौधे होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी का मतलब होता है ज्यादा यानी कई या मोर देन वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल्ड, यानी पौधे की जो बॉडी होती है वो ज्यादा सारे सेल से मिलके बनी होती है। जैसे इस तस्वीर में हमें पौधा नजर आ रहा है तो ये पौधा काफी ज्यादा सेल से मिलके बना होता है। तो सेल क्या चीज होती है? सेल इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मिलके बनी होती है। तो मल्टी सेलुलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में इस तरह के छोटे छोटे काफी ज्यादा सेल्स शामिल होते हैं। तो इस तरह से ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा पौधों के अंदर एक खास किस्म का मादा पाया जाता है, एक खास किस्म की चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। यानी पौधे जिन सेल से मिलके बने होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म की पिगमेंट कह सकते हैं हम कि खास किस्म का पिगमेंट मौजूद होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। तो पिगमेंट क्या चीज होती है? पिगमेंट उस चीज को कहा जाता है जो दूसरी को जो किसी और चीज को रंग देती है। तो क्लोरोफिल सब्ज रंग देती है, यानी जो पौधों का रंग हमें ग्रीन या सब्ज नजर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है।
तो यहाँ पे हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं और ये देख लेते हैं कि क्लोरोफिल पौधों में कहाँ पे मौजूद होता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि प्लांट्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं, यानी छोटे छोटे ज्यादा सारे सेल्स मिलके एक पौधा बनाते हैं। तो पौधे के हर इस तरह के छोटे से सेल के अंदर ये वाला छोटा सेल जो है वो यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो हर सेल के अंदर इस तरह के सब्ज रंग के मादे पाए जाते हैं या पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधों का रंग सब्ज नजर आता है। तो इस तरह के जो खास स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर ये जो हमें ग्रीन कलर का या सब्ज रंग का नजर आ रहा है, ये क्या है? ये है क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग एक तो सब्ज नजर आता है, दूसरा ये कि क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से पौधों के अंदर एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से पौधों में होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो पौधे दिन के टाइम सूरज की रोशनी की मदद से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं, यानी सूरज की जो एनर्जी होती है, जो ताकत होती है, उसकी मौजूदगी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस सब्ज रंग के मादे जिसे हमने क्लोरोफिल कहा है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इस सब्ज रंग के मादे क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और ये खुराक यानी फूड किस शक्ल में होता है? ग्लूकोज की शक्ल में। और खुराक के साथ साथ पौधे ऑक्सीजन गैस को हवा में रिलीज करते हैं यानी छोड़ देते हैं, और इसी ऑक्सीजन को तमाम लिविंग थिंग्स यानी जानदार सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसमें के पौधे क्लोरोफिल की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहा जाता है। और अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए कि पौधों के यानी किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन से खास पौधे शामिल हैं, तो इनके अंदर कुछ खास पौधे जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उनमें शामिल हैं फर्न्स, पाइन और फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जिसके ऊपर फूल उगते हैं। तो यहाँ पे हम तस्वीरों की मदद से भी देख लेते हैं कि ये पौधे हमें किस किस तरह से नजर आते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पौधा है ये क्या है? फर्न्स। ये जो पौधा है ये क्या है? पाइन ट्री। और ये क्या है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जमीन पे जिसके ऊपर फूल लगते हैं, तो इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। तो ये तो थी कुछ किंगडम प्लांटी के बारे में मालूमात। अब हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो किंगडम एनिमेलिया जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये वो ग्रुप है जिसमें के तमाम एनिमल्स शामिल हैं। तो किंगडम एनिमेलिया की एक खास बात यह है कि एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पौधों के लिए देखा था कि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से, जबकि एनिमल्स अपनी खुराक के लिए दूसरे पौधों या दूसरे जानवरों पे इन्हिसार करते हैं या दूसरे जानवरों पे और पौधों पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स की एक और ख़ास बात यह है कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इस तस्वीर में देखें तो हॉर्स नज़र आ रहा है। तो हॉर्स या जो बाकी एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। और ये हरकत ये क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी खुराक हासिल कर सकें। इसके अलावा महफूज मकामात पे एनिमल्स रह सकें। तो एनिमल्स की अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, यानी कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे कि ये हॉर्स है, इसके अलावा डॉग यानी कुत्ता, कैट यानी बिल्ली, ये क्या हैं? ये किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक रखने वाले मेंबर्स हैं यानी जानवर हैं।
तो आज हमने पढ़ा किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया के बारे में।